जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम ऑस्कर अवार्ड 1929 से लेकर 2022 तक जो भी दिए गए हैं, जो कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। इसके पिछली वाली क्लास में हमने नोबेल पुरस्कार से 2022 तक, शुरुआत से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं, उन सभी के ऊपर एक संपूर्ण क्लास बनाई थी, जो कि आप नीचे जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम ऑस्कर अवार्ड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे वो सभी इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने जैसे ऑस्कर अवार्ड जो है, इसकी शुरुआत कब की हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेफ थिएटर में प्रदान किया जाता है। कहाँ पे प्रदान किया जाता है? तो कोडेफ थिएटर में प्रदान किया जाता है। यह फरवरी माह में दिया जाता है। यह पुरस्कार AMPAS द्वारा दिया जाता है। AMPAS का फुल फॉर्म देख लेंगे, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ऑस्कर का अन्य नाम क्या है? तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वाल्ट डिज्नी थे, जिन्हें 22 अकादमी ऑस्कर प्लस 4 मानद अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इन्हें कुल 26 ऑस्कर प्रदान किए गए थे। सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली मूवी कौन सी थी? तो बेन हुर थी, जो कि 11 अवार्ड प्राप्त की थी 1959 में। दूसरी कौन सी थी? तो टाइटैनिक थी, जो कि 1997 में 11 अवार्ड इसे मिले थे। और तीसरी कौन थी? तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स थी, जिसे 2003 में 11 अवार्ड मिले थे। अगला देखेंगे, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय जो थे, यहाँ पे हम सिर्फ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें नोट डाउन किया है और उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय जो थे, तो पहले कौन थे? तो भानु अथैया थे। पहले कौन थे? भानु अथैया थे। भारत की पहली फिल्म जिनको गांधी मूवी रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। प्रथम ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थी। अगर इन्हें पूछे इन्हें किस चीज़ में दिया गया था, तो इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था। किस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था? तो गांधी मूवी फिल्म के लिए दिया गया था। दूसरे कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। ये बंगाली फिल्म निर्देशक थे। 1992 में ऑस्कर पुरस्कार इन्हें मिला था। अगला कौन थे? तीसरा, तो AR रहमान थे। इनको कब मिला था? तो इनको 2019 में तीसरे कौन थे? AR रहमान थे। इनको कब मिला था? तो इनको 2009 में दिया गया था पुरस्कार। ठीक है। और कौन सी इनकी मूवी के लिए दिया गया था? इनको जय हो मूवी के म्यूजिक के लिए मिला था। चौथे कौन थे? तो गुलजार थे, जिन्हें 2009 में जय हो मूवी में साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर मिला था। ऑस्कर में नामित फिल्में कौन कौन सी देख लेंगे। अभी तक ऑस्कर में जो नामित फिल्में थी उनको देख लेते हैं हम। तो 1957 में मदर इंडिया को नामित किया गया था और 1988 में सलाम बॉम्बे को नामित किया गया था। 2001 में लगान को नामित किया गया था और 2005 में पहेली को नामित किया गया था। फिर 2006 में रंग दे बसंती को नामित किया गया था। ऑस्कर 2022 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो ऑस्कर 2022 का कौन सा था? तो 94 नंबर का यह ऑस्कर अवार्ड था, जिसमें बेस्ट मूवी कौन सी थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा कोडा। बेस्ट मूवी कौन थी 2022 के ऑस्कर अवार्ड में? तो कोडा थी। और बेस्ट एक्टर अगर पूछ ले तो कौन थे? तो बिल स्मिथ थे। बिल स्मिथ इसमें बेस्ट एक्टर थे। और अगर पूछे बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट एक्ट्रेस जो थी जेसिका चेस्टन थी। द आइज ऑफ टमी ले थी। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? तो जेन कैम्पेन थी। बेस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर फिल्म कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइव माई कार थी। आगे देखेंगे,
सक्सेस पुरस्कार, तो जिस प्रकार हमने ऑस्कर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा सकते थे उन्हीं क्वेश्चनों को सिर्फ हमने इसमें नोट डाउन किया था। उसी प्रकार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं वो क्वेश्चन हमने इसमें नोट डाउन किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे 1953-1957 प्लेन क्रैश की स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। अब इसमें से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहते हैं? एक ये क्वेश्चन हो गया जिसे रेमन पुरस्कार कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई। यह पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। यह कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1958 से इसकी शुरुआत हुई। 1957 में इसकी स्थापना हुई, 1958 से यह दिया जाने लगा। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें स्वर्ण पदक और $50,000 इनाम दिया जाता है। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किया जाता है। ऑस्कर किस महीने में दिया जाता था? ऑस्कर फरवरी में दिया जाता था, ये ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी बार पूछता है। तो ऑस्कर किस महीने में दिया जाता था? तो ऑस्कर फरवरी में दिया जाता है और यह 31 अगस्त को मनीला में वितरित किया जाता है। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शासकीय सेवा क्षेत्र में दिया जाता था, समुदाय नेतृत्व में दिया जाता था, जन सेवा में दिया जाता था, पत्रकारिता और साहित्य सृजनात्मक कला में दिया जाता था, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए दिया जाता था। 2001 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगा। अगर पूछे कि जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता था तो वह कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 6 क्षेत्रों में कब से दिया जाता है? तो 2001 से दिया जाता है। छठवां कौन सा था? तो उद्गामी नेतृत्व के लिए। 2009 से उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2001 से 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, छठवां उद्गामी नेतृत्व था, फिर 2009 में उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय, तो प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे, प्रथम रेमन मैग्सेसे नहीं, प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वो उन्हें 1958 में मिला था। कौन थे? विनोबा भावे थे। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। इन्हें कब मिला? 1958 में मिला था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था इन्हें। दूसरे कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामन देशमुख थे, जिन्हें 1959 में मिला था और किस क्षेत्र में मिला था? तो शासकीय सेवा के लिए मिला था। तीसरी कौन थी? तो मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1962 में मिला था, जन सेवा के लिए मिला था। चौथे कौन थे? तो वर्गीस कुरियन थे, जिन्हें 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था और इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। पांचवें कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। इन्हें कब मिला था? तो 1965 में शासकीय सेवा के लिए मिला था। छठे कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। इन्हें 1967 में साहित्य के लिए मिला था। सातवें कौन से थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिन्हें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में किसके जनक थे? ये आप कमेंट करके बताइएगा। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी 8वीं थी, जिन्हें 1974 में सार्वजनिक सेवा के लिए मिला था। 9वें कौन थे? तो अरुण शैरी थे, जिन्हें 1982 में पत्रकारिता के लिए मिला था। 10वें कौन से थे? तो पंडित रविशंकर थे, जिन्हें 1992 में साहित्य क्षेत्र में मिला था। 11वीं किरण बेदी थी, जो कि 1994 में शासकीय सेवा के लिए इन्हें मिला था। यह भारत की पहली महिला IAS थी। 12वें कौन थे? तो अरुणा राय थी, जिन्हें 2000 में मिला था और सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था। एम.एस. स्वामीनाथन के लिए पूछा था कि ये किस
के जनक थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे वो एम.एस. स्वामीनाथन थे। 13वें कौन थे? तो अरविंद केजरीवाल को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, जो कि 2007 में मिला था, उद्गामी नेतृत्व के लिए मिला था। और उद्गामी नेतृत्व कब से शुरू हुआ था? तो 2001 से शुरू हुआ था और 2009 में खत्म हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत बटवानी, ठीक है, भरत बटवानी जो थे, और सोनम वांगचुक, भरत बटवानी और सोनम वांगचुक, इन्हें 2018 में जन सेवा के लिए मिला था। 15वें कौन थे? तो रवीश कुमार, 2019 में पत्रकारिता के लिए इन्हें मिला था। आगे देखेंगे, जिस प्रकार हमने ऑस्कर देखा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार देखा, उसी प्रकार हम गांधी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे उन्हीं क्वेश्चन को हमने सिर्फ इसमें नोट डाउन किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। गांधी शांति पुरस्कार, यह पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो गांधी शांति पुरस्कार, यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर, यह पुरस्कार 1995 में भारत सरकार द्वारा विश्व शांति के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। सबसे पहला गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जूलियस नायरेर को मिला था, ये ध्यान रखेंगे। अगला देख लेंगे, सेकंड नंबर का किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला को 2000 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था। तीसरे कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्हें 2020 में मिला था। इन्हें बांग्लादेश का पिता भी कहा जाता है और इनको बाघ बंधु अन्य नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार के बीच में अंतर जो है वो देख लेते हैं हम। तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 2005 में हुई। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित राष्ट्रमंडल देशों प्लस आयरलैंड प्लस जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था। 2013 तक 2014 से फिर किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है उसके लिए दिया जाता है। आगे देखेंगे, मैन बुकर पुरस्कार, यह बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इसमें क्या है, यह पुरस्कार पहले यूके में एक, यहाँ पे देख लेंगे, पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है और बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है और बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2015 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार 5 भारतीय को अभी तक मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में गीतांजलि श्री को, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, इन्हें डेजी राफवेल के लिए मिला था। 5 भारतीय जिन्हें पुरस्कार अभी तक मिला है उसमें से BS नायपाल, जिन्हें 1971 में मिला था इन अ फ्री स्टेट के लिए। दूसरे कौन थे? तो सलमान रुश्दी थे, 1981 में मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। तीसरी कौन थी? तो अरुंधति राय थी, जिन्हें 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला कौन थी अगर पूछे तो अरुंधति राय थी। अगर पूछे कि किरण बेदी को कब मिला था तो 2006 में मिला था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो अगर पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हमने देखा था ऊपर मिला था, तो गीतांजलि श्री को मिला था, जो कि 2022 में मिला था। इनकी किस बुक के लिए मिला था? तो टॉम्ब ऑफ द सैन के लिए मिला था, रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ द सैन के लिए रेत की समाधि। हिंदी का पहला उपन्यास था, ये ध्यान रखेंगे, हिंदी का पहला उपन्यास था। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसमें सिर्फ हमने वही क्वेश्चन लिया था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए
आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।